तो एक बार की आपको बताता हूँ हुआ क्या था। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में थे, वृंदावन में भगवान की जो एक बार लीला हुई थी, जब भगवान का डांसिंग पास टाइम था, तो एक बार भगवान रास मंडल को वो छोड़ के गायब हो जाता है। तो सारी गोपियाँ ढूंढ रही कृष्ण को, कहाँ है कहाँ है। और भगवान जब वहाँ से अंतर्धान हो गए तो एक इमली का पेड़ था, इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए, और इधर जो गोपियाँ हैं वो सोच रही कृष्ण कहाँ है। और सब कृष्ण के भाव में कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, राधा रानी भी हैं, और कृष्णा अपने आप को दूर कर लिए और वो हर भक्त का स्मरण कर रहे हैं, राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। तो देखते देखते जो उनका भाव था, क्योंकि कृष्ण का रंग क्या है, कौन सा रंग है भगवान का? श्याम रंग है, घनश्याम। देखते देखते उनका रंग क्या हो गया? गौरांग हो गया, गौरांग कलर हो गया देखते देखते। और जैसे उनका ये भाव आ गया तो जब सब राधा रानी और सखियां तक वहां पर उपस्थित हुई और राधा रानी ने स्पर्श किया तो वो अपने वापस मूल चेतना में आ गई। तो प्रश्न किया राधा रानी ने कि ये क्या था प्रभु, ये क्या था आपका जो भाव? तो महाप्रभु तो कृष्णा वो बोलते हैं ये वो भाव है मेरा जिसमें मैं अपने भक्त, मेरे भक्त क्या भाव अंगीकार करते हैं, मेरे भक्त मेरे बारे में कैसा अनुभव करते हैं, ये वो भाव है। और ये जो मैंने भाव अभी अंगीकार किया है, जिस जो अनुभव किया है, इसको मैं खुद तो अनुभव करूंगा, मैं पूरे जगत को बांटूंगा। ये किसकी इच्छा थी? किसकी इच्छा थी? इसलिए मैं जगा रहा हूं आप लोग। किसकी इच्छा थी? भगवान कृष्ण की, जो कहां बैठे हुए? इमली पेड़ के नीचे। कहां पर? वृंदावन में। ये जगह आज भी आप जाओगे, वहां पर सुंदर वन है, सुंदर मठ है, इमली कला का मंदिर है, गौड़िया मठ है। तो वहां पर एक भाव भगवान का अंगीकार होगा और उनको जो अनुभव हुआ है, क्योंकि एक भक्त भगवान के लिए क्या अनुभव करता है ये भक्त को पता होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये इच्छा जाहिर करी कि ये जो भाव है कि मैं खुद तो अनुभव करने आऊंगा, मैं पूरे संसार को वितरण करूंगा। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बनकर आ गए? गौरांग महाप्रभु के, श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो अब ये जो कार्य करना था उसके लिए उनको कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे कि भगवान को आना है और ये देना है, तो कैसे करें? क्योंकि ये वो दुर्लभ चीज है, वो दुर्लभ चीज है जो मतलब बड़े बड़े लोगों को एक्सेस नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए वृंदावन में लक्ष्मी जी एंट्री करना चाहती हैं, उनको एंट्री चाहिए। लक्ष्मी जी का भाव ऐश्वर्य भाव है। वृंदावन में वो चाहती है कि भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर लें, लेकिन उनको रोक दिया गया। मतलब तो क्योंकि उनके अंदर ऐश्वर्य भाव है। बोला आप वृंदावन में लक्ष्मी जी आप जाओगे तो आपको गाय चराना पड़ेगा। लक्ष्मी जी को किसी ने गाय चराते हुए देखा है? आपको गोबर में खाना बनाना पड़ेगा। ये तो लक्ष्मी जी से नहीं होगा, आपको भाव का चेंज करना पड़ेगा। तो आज भी एक जगह है बेलवन, वहां पर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है। हाँ, नारद जी वो भगवान की लीला में भाग लेना चाहते हैं, उसके लिए उनको अपना रूप चेंज करना पड़ा। नारदी गोपी के रूप से वो एंट्री पा पाए। शिव जी भगवान की लीला में एंटर करना चाहते थे, इसलिए गोपी का रूप धारण करना पड़ा। फिर भी उनको अंदर नहीं जाने को मिला, पहरेदार की तरह रह गए बस। तो वो जो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े भक्तों को एंट्री नहीं मिल पा रहा है, वो देने कौन आए हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु।
आप बताइए। तो उसके लिए कुछ उनको तरीका निकालना पड़ेगा। तो वो तरीका था, क्योंकि भगवान द्वापर के अंत में चले गए हैं और कलयुग में उनको अभी आना है युग का धर्म स्थापन करने। और इस कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। तो भगवान ने कुछ ऐसा उपाय निकाला कि वो जो प्रेम है वो नाम के अंदर उसको डाल के इस संसार को बांट दें। तो इसीलिए बोला था गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। उस गोलोक के प्रेम धन को भगवान हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से हम सबको वितरण करने इस कलयुग में आए हैं। आज से 500 साल पहले कहां पर अवतार लिए? कहां पर अवतार लिया था उन्होंने? कहां पर? यहीं पर, इसी मायापुर धाम पर उन्होंने अवतरण, जहां आप लोग सब बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसको बहुत विशेष, ये विशेष स्थान है। और तो इसीलिए अब पॉइंट ये आता है, ये धाम का रचना कैसे हुआ था। तो एक बार की बात है, राधा रानी वो भगवान को ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये विशेष धाम की रचना करी है। उन्होंने पहले ये धाम का रचना किया और फिर खुद बांसुरी लेकर राधा रानी बजाने लगी और कृष्णा इस जगत पे आए, इस जगह को पर आए जब, तो उन्होंने देखा इतना सुंदर स्थान है। हाँ, इतना सुंदर स्थान, बताते लगभग 16 नदियां अलग अलग क्रॉस करके 9 जंक्शन बनाती है, उसको बोलते हैं 9 आइलैंड। मतलब 16 नदियां, भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पर सारे धाम, इस सारे तीर्थ इस जगह पर है। कौन कौन से तीर्थ हैं आपको, आप लोग कौन कौन से तीर्थ गिन सकते हो बताओ? गिनिए जल्दी। वृंदावन, तो हाँ, और क्या? बद्रीनाथ। हाँ, मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट बोला जाता है, जैसे हाँ, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, द्वारका, ये सब यहाँ पर नवद्वीप धाम पर आपको मिलेंगे। और जो बड़ी बड़ी जो सारी नदियां हैं, जो बताया ना 16 नदियां, आज मैंने आपको मैप भेजा था, मैप में ग्रुप में डाला था मैंने, तो ग्रुप में आपने देखा होगा 9 द्वीप हैं। तो 16 नदियां अलग अलग काट के, नदियां बीच बीच में जब काटेंगी तो बीच में स्थान बचेगा तो द्वीप बन जाता है। तो ऐसे 9 द्वीप बन गया है। तो ये 16 नदियां कौन कौन सी हैं? कुछ इसमें से मैनिफेस्ट हैं, कुछ अभी अप्रकट हो गई हैं। तो यमुना, भोगवती, अलकानंदा, कावेरी, सरस्वती, तमारपर्णी, ब्रह्मपुत्र, सरयू, गंगा, मानस गंगा, कृतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती, मंदाकिनी एंड गोदावरी। आप देख रहे हैं ये। और 12 वन वृंदावन के, 12 वन। आपको पता होगा 12 वन होते हैं ब्रज में, जिसमें वृंदावन को श्रेष्ठ बोला जाता है। तो ये सारे वन नवद्वीप में स्थित हैं। जैसे आज से ये जो अंतरद्वीप में है, ऐसे अलग अलग द्वीप हैं, 9 आइलैंड, अंतरद्वीप, सीमांत द्वीप, गोत्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतुद्वीप, जानो द्वीप, मोदाद्रुम द्वीप एंड रुद्र द्वीप। 9 द्वीप हैं, जिनमें से कुछ कुछ आज हम 2 द्वीप कवर करेंगे। एक आपको अंतरद्वीप और यहाँ पर पास में ही सीमांत द्वीप, 2 द्वीप कवर करेंगे आज शाम को। तो इसीलिए ये विशेष, और भगवान बोले हैं कि ये जो मैं मायापुर धाम है, यहाँ पर जो भी आएगा उसको मैं वो दूंगा दुर्लभ प्रेम, जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। भगवान कृष्ण से जुड़ा प्रेम, सोचिए, मैं बताया ना, जो बड़े बड़े भक्त लोग जो एक्सेस नहीं कर पाए कृपा को, वो इन भक्तों को जो यहाँ पर आएगा उसको मिलेगा। तो कुछ इसकी महिमा का, मायापुर की महिमा का गुणगान आता है, खासकर आता है जब आप यहाँ पर चलोगे, चलने का बोलते हैं, चलने की महिमा। क्योंकि आप यहाँ पर अगर आए हो ये सोचकर कि धाम में जाएंगे, आराम से सो जाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, तो ये तो करने धाम पे नहीं है। या आपको 3 दिन
अपने शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को क्या करना है, कम से कम करना है, कम से कम। जैसे जब आप यात्रा में आते हो तो यात्रा में आप आराम करने नहीं आते हो ना, यात्रा मतलब तपस्या, क्योंकि आप वो अनुभव करने आए हो चीज जो आपको भौतिक इंद्रियों के सुख से नहीं मिलेगा, तभी तो आप यहाँ आए हो। अगर भौतिक इंद्रियों से सुख लेकर अगर आप संतुष्ट होते तो फिर भगवान की भक्ति करने का मतलब ही क्या है, धाम आने का मतलब क्या है? आप वो चीज यहाँ लेने आए हो जो आपको भौतिक इंद्रियों से नहीं, आपको दिव्य इंद्रिय से, चक्षु से आपको देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अगर अपने आप को कम से कम करोगे, मिनिमम करेंगे, तो आपको फिर ये कृपा भगवान की मिलेगी, आपको अनुभव होगा। तो मैं चाहता हूं आप यहाँ आए हैं तो सबको वो दिव्य अनुभूति हो। तो इसके लिए कुछ चीजें आपको त्यागनी पड़ेंगी कि कंफर्ट ढूंढना बंद कर दीजिए। हाँ, आराम मत ढूंढिएगा। मुझे पता है आप सब लोग बहुत थक के आए हुए हो, और फिर भी ये सेशन जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अभी अगर आपको छोड़ दिया जाएगा तो आप काफी देर तक आंखें बंद हो सकती हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर बस 10-15 मिनट के लिए मैं आपको और कुछ बताने वाला हूँ जो जरूरी है धाम से रिलेटेड। तो कुछ डूज हैं आपको जो करना है धाम में, तो खुद बता दीजिए थोड़ा क्या क्या डूज हैं धाम के, कुछ तो बताया गया होगा। हाँ, मतलब आपको अधिक से अधिक माला कब हो पाएगा? हाँ, जब आपका गॉसिप नहीं चलेगा फोन से। आपको फोन में सिर्फ वो जो हमारा ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, उसी से लेना देना रखना है। बाकी कोई भी व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज से कोई लेना देना नहीं है। अपना स्टेटस में बना दीजिए, स्टेटस में डाल दीजिए 3 दिन तक हम मिलेंगे नहीं, खेद है हमें, रिग्रेट है, डाल दीजिए। पेशेंट नहीं आए 3 दिन के लिए, पेशेंट भूल जाइए, ठीक है ना। कहीं भी 3 दिन के लिए बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए, 3 दिन कुछ नहीं बिजनेस है। अगर आप अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप मन से तो अपने घर पे ही हो। तो इसीलिए ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। इसके लिए नाम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको माला अपने पास रखनी पड़ेगी सब। तो किसके किसके पास माला है? कुछ नहीं है लोगों के पास, तो ये सब लोग खरीद लेंगे माला, आपको हर जगह पर मिल जाएगा। और माला में करना क्या है? माला को लेके क्या करना है? गले में टांग लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आपको जब भी समय मिलता है तुरंत आपको हरि नाम शुरू कर देना है, कोई बातचीत मत करिए, ठीक है ना। और क्या करना चाहिए? और डोज क्या है? राममित्र को बताइए फटाफट एक एक सब। और ज़्यादा से ज़्यादा धाम में ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने रूम में कम से कम रहना है, रूम में कम से कम रहिए। बस जब बोला जाए तभी जाइएगा, ऐसे चले गए तो बड़ा दिक्कत हो जाए। फिर आप कहेंगे अरे हम वो अभी ग्रुप में मैसेज आया कि अरे हम आप सब कहाँ हैं, तो ये मैसेज आएंगे बीच बीच में, हम कहाँ गायब हो गए, कोई मिलेगा नहीं आपको। तो ये फिर आपकी गलती होगा, क्योंकि ग्रुप के लिए किसी एक इंडिविजुअल को सैक्रिफाइस किया जा सकता है। तो अगर आप कहीं रह गए हो तो आपको फिर हमारे पास आना पड़ेगा, ग्रुप आपके पास चल के नहीं आएगा। तो इसीलिए बिल्कुल टाइम को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और तुरंत सब लोग पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। और क्या करना चाहिए धाम में? और क्या होगा? तो मैं कुछ बताता हूँ। तो एक तो ग्रुप में अपडेटेड रहिएगा, ग्रुप में आप जैसे सूचना दिया जाए तुरंत आ जाइए, क्योंकि एक आदमी 60 लोगों को कॉल तो नहीं करेगा, ठीक है ना। और कुछ कोऑर्डिनेटर भी बनाए ना, कुछ बताया लोगों को कोऑर्डिनेटर हैं, क्यों मधुकर लोग, ठीक है। तो वो अभी आप सूचना दे दो उसको, ठीक है। और टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद का अपना टाइमिंग होता है, भगवान के दर्शन का भी टाइमिंग है, हर चीज का टाइमिंग है, ठीक है। तो ये फॉलो करिए। कहते हैं जब आप मायापुर में चलते हो तो हर पग में जो चलना है अश्वमेध यज्ञ के बराबर है।
सोचिए, अश्वमेध यज्ञ। तो जब आप चल रहे हैं तो आपको चेतना में होना चाहिए मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, यज्ञ है चलना इस धाम में। हाँ, पहले गंगा, ये जो अभी गंगा स्नान का भी हमने टाइम रखा हुआ है एक दिन, तो गंगा स्नान का यहाँ का महिमा सुनो। बताते हैं गंगा बाकी जगह पर, नवद्वीप छोड़ के बाकी जगह जहां बहती है वहां स्नान करेंगे तो आपके पापों का क्षय करती है। लेकिन पाप का क्षय हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति तो रह जाती है, बीज तो रह जाता है, वो नहीं जाता है स्नान करने से। लेकिन जब आप नवद्वीप में गंगा का स्नान करते हो तो पाप तो जाएंगे ही जाएंगे, आपके पाप करने की प्रवृत्ति और वो बीज जो है वो भी खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ भगवान का प्रेम भी मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही नवद्वीप से फिर आगे चलती है फिर से उसका असर खत्म हो जाता है। यह धाम की महिमा है नवद्वीप की। तो इसलिए नवद्वीप में रहेंगे तो एक दिन गंगा स्नान का हमारा जरूर रहेगा। तो गंगा स्नान आप सबको करना ही करना है और संकीर्तन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं जो भगवान के गोलोक की, जो भगवान की डांसिंग पास टाइम हो रहा है वो आपको उसमें एक्सेस मिलेगा जब आप संकीर्तन में भाग लोगे तो। महाप्रभु इसीलिए नचा नचा कर आपको भगवान के धाम ले जाएंगे। इसलिए संकीर्तन में आलस मत दिखाएं, ऐसे नहीं बैठे रहना है। भक्त जगह में वैसे बैठे हुए हैं तो ऐसे मत बैठिएगा, आपको फोटो खींच के डाल दिया जाए ग्रुप में कि देखिए ये आ गए हमारे भाग लेने आए मायापुर में संकीर्तन के, हमारे ये कौन है पार्टिसिपेंट है, देखिए संकीर्तन यज्ञ में भाग ले रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं बैठना है, भाग लीजिए पूरा अच्छे से, पूरा शरीर को, सारी इंद्रियों को, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां सबको लगाना है भगवान के संकीर्तन में, ठीक है ना। तो बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ये इंजेक्शन है बीच बीच में आपको देना पड़ेगा, नहीं तो सो जाएंगे आप। तो और साथ में रहना है, स्टे टुगेदर, एक साथ रहिएगा, ठीक है ना, और तभी हो पाएगा। इधर उधर मत जाइएगा, मन करेगा आपको थोड़ा सा, यहाँ सब जगह तो भक्ति ही है ना, तो उधर भी तो क्लास चल ही रही, थोड़ा इधर भी बैठ के थोड़ा दर्शन कर लेते। दर्शन में जैसे टाइम दिया था फिर भी माता जी को टाइम ज्यादा लग गया, वो नहीं इनको बोल रहा हूँ, आप इधर इशारा कर रहा हूँ ना, ठीक है अभी कोई सफाई नहीं चाहिए। तो उदाहरण लिया जा रहा, आपको भला होगा उसमें। तो स्टे टुगेदर, और मन करेगा इधर उधर मचलेगा मत जाइए, नहीं तो आप वो मिस कर देंगे जो आपको मिलना नहीं था, अकेले नहीं पा पाएंगे। सब जगह दर्शन कराया जाएगा आपको लगेगा अरे मंदिर है, थोड़ा चल के था, मंदिर में बड़ा मंदिर है, तो अंदर घुस गया पता लगा तो कहाँ है प्रभु जी, हम मंदिर ही तो आए, आप ही तो बोले मायापुर में दर्शन करना है, मंदिर तो गए हैं, हम आपको सब दर्शन कराएंगे। टीवी का जो मंदिर है अंदर दर्शन का हमने एक समय फिक्स किया है, उसमें आप सबको लेके जाएंगे, तो कोई भी इच्छा आपकी पूरी अधूरी नहीं रह जाएगी, सब पूरी होगी, लेकिन साथ में रहेंगे तो, ठीक है। और जो सबसे मेन चीज है कि हम यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस हमें हर समय यही रखना है कि भगवान हम सब पर, सोचिए भगवान अपनी उस गोलोक के वैभव को, वृंदावन की उस वैभव को छोड़कर स्वयं एक भक्त के रूप में आके इस धाम में प्रचार करने आए थे। मतलब भगवान अपनी भगवत्ता भूल के इस संसार में आए हैं। मान लीजिए आपको किसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए और आपको बोला जाए एक साधारण मनुष्य की तरह चलो अब रोड पे, कैसा लगेगा? भगवान वैसे ही आए इस संसार में, सन्यासी का रूप धारण करके पूरे भारतवर्ष में प्रचार किए थे। इस हम सब के लिए तो किए थे, झारखंड में भी भगवान आए थे, हाँ झारखंड से होते वृंदावन गए थे। तो इस तरह से आप देखिए भगवान की हमारे ऊपर वो अपना ऑपुलेंस छोड़कर आ रहे हैं, तो हमें भी जब इस जगह पर हैं तो उनके जैसा, उनकी कृपा पाने के लिए हमेशा मन में भावना होनी चाहिए कि हाँ हम आए हैं तो कुछ भगवान की कृपा लेके जाना है, वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम, समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और ये नहीं कि मेरा निर्धारित कोटा हो गया है जी, 4 माला 8 माला 16 माला तो मैं बस बंद हो गया। कितने माला करना है यहाँ पर? मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम
मतलब कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आप दिन के अंत में डाल भी सकते हैं ग्रुप में कि मेरी तरफ से आज 64 माला हो गया जी। हाँ, जो ऐसे करना है, अपना बेस्ट डालना है। हाँ, इन्हें 2 माला करके बैठे हुए हैं, मतलब हो गया आज का कोटा हो गया, ऐसा मत करिएगा। वास्तव में अगर आप, क्योंकि देखिए समय है, अब यहाँ और कुछ करने आए क्या? और कुछ करने का है क्या? यही करना है। तो इसीलिए जैसे कल मंगला आरती होगा, तो मंगला आरती में सबको 4:30 बजे पहुंच जाना है। कितने बजे? कितने बजे? अरे 4:30। कुछ को सुनाई नहीं दे रहा, बोला हमारे तो क्रोधी आया ही नहीं था, हमको 6:30 सुनाई दिया था। हाँ, 4 बजे लाइन कर लेते हैं। नहीं 4:30। तो 4:30 बजे पहुंच जाना। वो मंगला आरती आपने दर्शन कर लिया ना, फिर आप कहोगे कि यही रह जाना है, उधर नहीं जाना। 4:30 बजे मंगला आरती, तो ठीक है। तो ये मंगला आरती में करना है। इसके बाद फिर जब वहीं जब का हम एक स्थान बता देंगे, सब बैठ के अपना 7 बजे तक जब करेंगे। प्रायोरिटी है हमारा, हम जो यहाँ करना है उसी को ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ गाइडलाइंस दी हमने। कुछ और जो है मधुकर को आप शेयर कर सकते हो, तो इनको क्लोज करते हैं हम।